भारत के परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने भारत को, हमारे छोटे भाई को सम्मानित किया था। बहुत अच्छा कवि है और इसके जो इसका नेचर है, जो इसकी प्रकृति है, इसके प्रकृति की 4 पंक्तियों के साथ इसको बनाना चाहता हूं कि या पद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। ये पंक्तियां देता हूं अपना प्रभात परवाना को कि या पद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन कांपेंगे हाथ सच लिखने में कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। प्रभात परवाना के लिए जोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई को। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। समय की व्यवस्था देखते हुए सीधे सीधे अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ 2 पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा और 2 पंक्तियों से मुझे अंदाजा हो जाएगा मुझे कितनी देर आपके बीच में रहना। बिल्कुल बिल्कुल। आज का ये महान यज्ञ है, इस यज्ञ को समर्पित 2 पंक्तियां कि गौ वसुधा की अनंत पूंजी है। वाह। गौ वसुधा की अनंत पूंजी है, गौ वसुधा की अनंत पूंजी है, हर प्राणी की माता है। गौ वसुधा की अनंत पूंजी है, हर प्राणी की माता है, और जनगण मंगल दायक गौ है, गौ भारत भाग्य विधाता है। जनगण मंगल दायक गौ है, गौ भारत भाग्य विधाता है। और गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पता चल गया कि 5 पांडव क्यों जीत गए थे 100 कौरवों से, क्योंकि जो विशेष है वो यहाँ बैठे हुए हैं और जो अवशेष थे वो चले गए। मित्रों, जब मेरी गौ माता की ऐसी दुर्दशा इस संस्कृति वाले देश में हो जाती है, तब ये कवि की करुण प्रकार से कहती है कि यह तस्वीर रुलाने लगी है, यह तस्वीर रुलाने लगी है, अपनी आंखों पर शर्म आने लगी। यह तस्वीर रुलाने लगी है, अपनी आंखों पर शर्म आने लगी है। कोई इंसान हो, कोई इंसान हो तो मुझे बताए, इंसानियत रूठ कर कहाँ जाने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई इंसान हो तो मुझे बताए कि इंसानियत रूठ कर कहाँ जाने लगी है। जिन्हें जन्म दिया दाता ने, कहते हैं गौ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है। तब सुनिएगा, जिन्हें जन्म दिया दाता ने, ये पीढ़ी उन पर ही कहर ढाने लगी है। और कोई इंसान हो तो मुझे बताए, इंसानियत रूठ कर कहाँ जाने लगी। मित्रों, दुख इस बात का नहीं होता इस देश की संस्कृति का पतन हो रहा है। इस बात का दुख होता है कि देश में उन लोगों का पतन हो रहा है जो संस्कृति को सहेजने में एक बहुत बड़ा योगदान रखते थे। आज एक घटना याद आती है, जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे उपयोगी पशु का नाम बताइए, तो बीरबल ने बोला कि अकबर जी, सबसे उपयोगी पशु गधा होता है। तब अकबर ने बोला कि सबसे उपयोगी पशु तो गाय होती है। तब बीरबल ने कहा कि महाराज, बाकी माफ करें पर अपनी जवान को लगाम दें, गाय कोई पशु नहीं, गाय हमारी माता है। बीरबल से पूछा, बीरबल सबसे उपयोगी पशु का नाम बताओ, तो बीरबल ने कहा सबसे उपयोगी पशु गधा होता है। अकबर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बल सबसे उपयोगी पशु तो गाय होती है। तब बीरबल का जवाब सुनना, अगर बीरबल का जवाब आपके दिल पे दस्तक दे तो दोनों हाथ उठा के तालियां बजाना कि महाराज, अपनी जवान को लगाम दीजिए, गाय हमारी माता होती है, कोई पशु नहीं। दिमाग में रखना, तब आगे की 2 पंक्तियां सुनना। कि पिता की सभ्यता बाप में बदली, पिताजी की सभ्यता बाप में बदली, और बात कहने में भी शर्म आने लगी है। अरे कोई इंसान हो तो मुझे बताए, इंसानियत रूठ कर कहाँ जाने लगी, इंसानियत रूठ कर कहाँ जाने लगी है। फिर मेरे बुजुर्गों ने बताया है कि जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें दूध जहर लगता है। तब मैंने वहां से पंक्तियां निकाली कि दूध अब जहर लगता है उन्हें, दूध अब जहर लगता है उन्हें, दूध अब जहर लगता है
मदिरा असर अब दिखाने लगी है, मदिरा असर अब दिखाने लगी है। अरे कोई इंसान हो तो मुझे बताए, इंसानियत रूट कहाँ जाने लगी है, कहाँ जाने लगी है। मित्रों, जब इस देश के अंदर गौ माता की ये हालत हो जाती है, तब ये कवि इस विश्व के सबसे बड़े गौ सेवक, गौ रक्षक और गौ पालक को आवाज देता है, श्री कृष्ण को आवाज देता है, बोले काशी बाके बिहारी लाल की। अब सुनिएगा ये कवि श्री कृष्ण से क्या ये कृष्ण तुम्हें अब आना होगा, कृष्ण मन का ध्यान क्या, स्वागत स्वागत बहुत बढ़िया स्वागत। कृष्ण तुम्हें अब आना होगा, कृष्ण तुम्हें अब आना होगा, कृष्ण तुम्हें अब आना होगा, चक्र सुदर्शन लाना होगा, कृष्ण तुम्हें अब आना होगा, कृष्ण तुम्हें अब आना होगा। और क्यों आना होगा? स्वागत। त्राही त्राही सभी दिशाएं, त्राही 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 सभी दिशाएं, हमें बचाओ गौ चिल्ला, त्राही 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 त्राही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार देना। हैदराबाद की धरती पे पहली बार आए, उनका प्यार लेके जा रहा हूँ, ये एक बहुत यादगार मेरे जीवन का लौ रहेगा। तभी पंक्तियां सुनिएगा कि त्राही त्राही सभी दिशाएं, त्राही त्राही सभी दिशाएं, हमें बचाओ गौ चिल्लाएं। जल्लादों की भरमार पड़ी है, जल्लादों की भरमार पड़ी है, गौ कटने को तैयार है। वाह, जल्लादों की भरमार पड़ी है, गौ कटने को तैयार खड़ी है। और मीठी धुन की बंसी तजकर, पूरा सदन एक साथ हो जाना, मीठी धुन की बंसी तजकर तुमको शस्त्र उठाना होगा, मीठी धुन की बंसी तजकर तुमको शस्त्र उठाना होगा, कृष्ण तुम्हें अब आना होगा, कृष्ण तुम्हें अब आना होगा, कृष्ण तुम्हें अब आना होगा। देखिए क्या हालत है, कंसों का आचार हो गया, कंसों का आचार हो गया, पशुओं का। बहुत बढ़िया बात, एक सारा सदन जोरदार तालियां, जितना प्यारा आशीर्वाद उसे मन से मिला। स्वागत स्वागत। कंसों का आचार हो गया, कंसों का आचार हो गया, पशुओं का व्यवहार हो गया, कंसों का आचार हो गया, पशुओं का व्यवहार हो गया। अरे देखो मानव नंगा होकर, देखो मानव नंगा होकर बिकने को तैयार। देखो देखो मानव नंगा होकर बिकने को तैयार हो गया। भगवान तुमको रण में आकर, भगवान तुमको रण में आकर गीता ज्ञान सुनाना होगा, गीता ज्ञान सुनाना होगा, कृष्ण तुम्हें सुनाना होगा, कृष्ण तुम्हें आना होगा। देखिए संस्कृति का होगा, देखे औलादों के खेले, देखे औलादों के खेले, माता पिता को घर से खेले, देखे औलादों के खेले, माता पिता को घर से खेले। गुरुजन का सम्मान नहीं है, गुरुजन का सम्मान नहीं है, भगवान की पहचान नहीं है, गुरुजन का सम्मान नहीं है, भगवान की पहचान नहीं है। और हमारे ब्रज में तो सौगंध और कसम को बोला जाता है, तब ये पंक्ति सुनिएगा कि गुरुजन का सम्मान नहीं है, भगवान की पहचान नहीं है। मोहन तुमको सो जमुना की, मोहन तुमको सो जमुना की, सब पटरी पर लाना होगा, सब पटरी पर लाना होगा, कृष्ण तुम्हें आना होगा, कृष्ण तुम्हें आना होगा, कृष्ण तुम्हें आना होगा, कृष्ण तुम्हें आना होगा। बहुत बढ़िया मित्रों, मैं मन से गिरा लेता हूँ दो पंक्तियां जहाँ से शुरुआत हो, दो पंक्तियां जहाँ से शुरुआत की थी, मैं वहीं से आता हूँ कि गौ सुधा की अनंत पूंजी है, हर प्राणी की माता है और जंगल मंगल दायक गौ है, गौ भारत भाग्य विधाता है, गौ गीता है, गौ रामायण, गौ गीता है, गौ रामायण वेदों की परिभाषा है, और जंगल मंगल दायक गौ है, गौ भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है, गौ भारत भाग्य विधाता है। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गौ। जोरदार ताली की बात करिए, इतनी कमजोर तालियों में उसका बनता नहीं है वैसे। बहुत सारा सदन खड़े होकर तालियां बजा रहा है। एक भाई साहब से, क्या नाम था मेहता भाई? अच्छा, आपने भी नहीं पढ़ा शुरू में? हेमचंद गुप्ता जी ने हमारे भाई की कविता पर खुश होकर 500 रुपए दिए। ये मंच की कोई भी
इस तरह के कार्यक्रमों में इस तरह पैसे देने की, हमें इतना प्यार सम्मान दिया है और अपनी जेब से 1 रुपये भी निकालना बहुत कठिन होता है। आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं अपने छोटे भाई को ये 500 रुपये देता हूँ। आदरणीय हेमचंद गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां, इतना प्यार सम्मान दिया। मेरा छोटा भाई पीछे से कह रहा कि भाई इन 500 रुपए को मैं खर्च नहीं करूंगा, लेमिनेशन करवा के ड्राइंग रूम में लगा दूंगा, क्योंकि ये प्यार हैदराबाद में हुआ था, अपने सीमा में जोड़ जाता है। मित्रों, मेरे छोटे भाई ने कही कि कृष्ण तुम्हें अब आना होगा, ये कह रहे हैं, पर मुझे दुख हो रहा है, मैं मना करता हूं, भगवान बताओ। अब मैं क्यों कहता हूं भगवान बताओ? किसी का एक छंद मुझे याद आता है कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए तो दूध दही छोड़ो रोटी दाल मार डालेगी। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए तो दूध दही छोड़ो रोटी दाल मार डालेगी। और रथ नहीं चलते हैं घोड़े वाले यहाँ पर, टाटा ने नौकार की उछाल मारा। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए तो दूध दही छोड़ो रोटी दाल मार डालेगी। और रथ नहीं चलते हैं घोड़े वाले यहाँ पर, टाटा ने नौकार की उछाल मार डालेगी। और 70 की बुढ़िया भी 17 की लगती है, कि 70 की बुढ़िया भी 17 की लगती है, जीन्स वाली दादी जी की चाल मार डालेगी। मजा तो अगली महीने में आएगा कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए तो दूध दही छोड़ो रोटी दाल मार डालेगी। और रथ नहीं चलते हैं घोड़े वाले यहाँ पर, टाटा ने नौकार की उछाल मार डालेगी। और 70 की बुढ़िया भी 17 की लगती है, जीन्स वाली दादी जी की चाल मार डालेगी। और 4-4 सिम वाले गोपियों के हाथ फान रात रात भर विश्व कौन मार डालेगी। तो मैं प्रभात से बना करता हूँ, ये अपना अपना सोच होती है, वो बुलाना चाहता है, मैं नहीं चाहता। प्रभात ने बहुत अच्छा गाँव पाठ किया। हैदराबाद का मोहब्बत, ये प्यार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मंच वो कभी नहीं है जो एक फोन पे कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख रुपए नगद चाहिए, फ्लाइट से आऊंगा पर इकोनॉमी क्लास में नहीं आऊंगा, बिजनेस क्लास में आऊंगा, 5 स्टार होटल में स्टे चाहिए। और जहां पर मैं आऊं कम से कम लग्जरी गाड़ियां वहां पर आने चाहिए, जिसका इंजन 22,500 सीसी का हो। ये कभी मांगते हैं, लेकिन ये कभी हमारे आदरणीय न्याल जी पर बस एक आवाज पर आ गए। न्याल जी ने कह दिया हम आपका सम्मान करेंगे और जो हमसे होगा वो करेंगे। और लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, आदरणीय न्याल जी ने हमारे सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं कहता हूँ कि ये पहला कवि सम्मेलन है जो हमारी माता के लिए हुआ है, गौ माता के लिए हुआ है। ऐसे कवि सम्मेलन पूरे देश में होंगे। प्रभात ने बता दिया है कि गौ माता के ऊपर भी कितनी अच्छी कविता लिखी जा सकती है। पूरे देश के कवियों को जागृत करेंगे और एक संकल्प निकालने का हमारा मन है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय न्याल सनातन जी। अब मित्रों, मैं उन जो सोफे पे बैठकर बहुत देर से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मित्रों बहुत खुशी मिलती है कि युवा कवि स्टेज पर बैठकर गाँव पाठ करें और एक संत, एक साधु मंच पर विराजमान होकर उनकी छत्र छाया में बैठने का मौका मिले। ये मंच के लिए इससे गर्व की बात नहीं होती। मौनी बाबा जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनको 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जाते हुए बोलकर वो ऐसा सच गया। मंगन नशीब देश के बहुत बड़े शायर होते हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि जाते हुए बोलकर वो ऐसा सच गया कि वो सच हर इंसान का चेहरा खुरच गया। और मुझको था ख्याल कि उसने बचा लिया और उसको था मलाल कि ये कैसे बच गया। आदरणीय मौनी बाबा जोरदार तालियां बजाएं संत महात्मा जी के लिए। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। हमारे मंच पर जितने भी ये कवि बैठे हैं, ये सब अभी बच्चे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। और इनके सम्मान में एक भी ताली नहीं बजाए वो श्रोता सबसे अच्छे हैं। इनके सम्मान में एक भी ताली नहीं बजाए वो श्रोता बहुत अच्छे हैं। तो इनको अच्छे कहा, इस पर आप खुश हुए और इनके सम्मान में ताली नहीं बजाने पे ना खुश हुए। बजाओ इनके सम्मान में तालियां। बाबा ऐसी बात करोगे तो ना खुश होंगे, हम खुद ना खुश होंगे।